अपने तलीमी सिलसिले का शुरू जो हमने किया था उसके तसलसल को जारी रखते हुए बाप बेटा और उसके नाम में किताब मुकद्दस को खोलते हुए और मुकशफा उसका हम तीसरा बाब और हम उसकी 7वीं आयत मुकस्सा को देखेंगे। तीसरे बाब की 7वीं आयत फिलदिल्फिया की कलीसिया को पैगाम, इसका अनुमान है। तो मुकशफा तीसरा बाब 7वीं आयत खुल के पढ़ते हैं। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। दोनों हाथों को उठाइए, पूरी कुव्वत से कह दीजिए, पूरी कुव्वत से कह दीजिए आमीन। बैठे तशरीफ रखिएगा। हमने पिछले इतवार इस तलीमी सिलसिले को शुरू किया था। इसको बंद करो। फिलदिल्फिया की कलीसिया पर हमने बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम बाकी कलीसियाओं को तो बहुत जल्दी जो है क्लोजिंग की जाना पड़े थे, लेकिन फिलदिल्फिया की कलीसिया पर हम रुकेंगे। और ये वाहद कलीसिया है जिससे मसीह ने कोई शिकायत नहीं की, यानी कि बाकी हर किसी से शिकायत हुई, पर इस कलीसिया से मसीह ने शिकायत नहीं की, इसकी तारीफ की गई। इसको मसीह ने बहुत सी बातों में बाकी कलीसिया से कहा गया कि तारीफ भी हुई, लेकिन कोई ना कोई शिकायत बीच में जरूर थी। और हम आज यीशु मसीह ने जो अपने इंट्रोडक्शन करवाया, जिस तरह बाकी कलीसियाओं को इंट्रोडक्शन करवाया गया, जब हमने इफिसस की कलीसिया को देखा तो क्या लिखा था? मसीह ने क्या कहा? जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है, क्या है? और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। फिर हमने क्या इंट्रोडक्शन देखा था? सुरना की कलीसिया का क्या देखा था? जो अव्वल और जो मर गया था ये फरमाता है। पुरगमन की कलीसिया को क्या देखा था आपकी बाइबल में? जिसके पास क्या है? 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है। और हमने थबातीरा की कलीसिया में क्या देखा था? खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानित हैं और पांव खालस पीतल की मानित हैं। सरदीस की कलीसिया को हमने क्या देखा था? जिसके पास खुदा की 7 रूहें 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है। और जब फिलदिल्फिया को खत लिखा गया तो फिलदिल्फिया की कलीसिया को मसीह ने ये तारुफ करवाया, जो कदूस है। क्या है? और अगली बात क्या? और बरहक है। आज हम देखेंगे बरहक पर, फिर हम आगे दाऊद की कुंजी पर बात करेंगे। आज हम जब बरहक के बारे में देखेंगे तो याद रखेंगे, हमें जानना बड़ा जरूरी है क्या बरहक है। क्या है? ये जानना जरूरी है। मुझे कुछ साल पहले हमारे मोहल्ले के अंदर किसी ने सुबह सुबह मुझे बुला लिया, दरवाज़ा नोक किया, कहा फादी सब जल्दी आ गए। मैंने कहा जी क्या हो गया? हमारी बेटी है तो सियाह के बारे में बताया, दूसरे शहर से क्या फादी साहब के बस नंबर नहीं था। मैंने कहा चलिए मैं आ जाता हूँ, मुंह धोना है। खैर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अभी आधा घंटा मैं गया तो उन्होंने बुखूर जलाया हुआ और कुछ
अजीब तबीयत के है, क्रिश्चियन बंदे थे। शक्ल से तो वो बाइबल की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने धुआं कमरे में फैलाया हुआ। और जब मैं गया तो इंट्रोडक्शन क्या दे रहे थे, कहते हैं कलाम ये बयान करता है चादो बढ़ाता है। क्या कहते हैं? अच्छा, मैंने इनको कहा ठीक है, आप धुआं जलाएं, आपकी अपनी लाइफ है, आप तुम्हें निकलवाएं, आपकी अपनी लाइफ है, आप बनाएं, आपकी अपनी लाइफ है, पर मुझे एक जरूर बात बता दें कि मुझे हवाला निकाल दो। ये गलतफहमियां शैतान ने पैदा कर दी। हम कभी कभी इब्लीस की बोली बोलते हैं, हम कभी कभी शैतान की बोली बोलते हैं। दोस्तों देखने मुझे कहने की कभी जरूरत ना पड़े, अब थोड़ा सा ख्याल कर लिया तो समझे इस बात को। ये फिक्रा हमने सुना हुआ है कि नहीं? सुना हुआ है कि नहीं? और हम भी बड़ी मैंने कभी कभी ईमानदारों को भी ये कहते सुना है। हाँ, ये बढ़ाक है। पहले मैं बताऊंगा कलाम में बढ़ाक क्या है, ठीक है? बढ़ाक कौन है, फिर इसके मीनिंग बताऊंगा। चले चंद हवाला आप देखें सर, क्योंकि जब मैंने उनको कहा तो आगे चल के इस जो भी शुरू की है बात, इसको आगे जाके डिफाइन करूंगा कि बढ़ाक कौन है। तो फिलदिफिया को देखिए, सबसे पहला हवाला देखिए इस्तशना की किताब 32 बाब की 4 आयत देखें। इस्तशना 32 बाब की 4 आयत क्या लिखा है, जरा हवाले देखेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, हमने इस फिक्रे को दुरुस्त करना है। साथ साथ तलीमी सिलसिले के अंदर ये लफ्ज़ बढ़ाक आ ही गया है, तो हम चाहते हैं कि पहले हम बाइबल में से छोटा सा सर्वे कर लें, फिर जानी बातें हैं। इस्तशना 32 बाब की 4 आयत। वही जनान है, उसकी सनत कामल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं। वो कादर खुदा और अब्दी और बदी से मुबर्रा है, वो मुनसब और बरहक है। क्या है वो? मुनसब और क्या है? बरहक है। सबसे पहली बात, खुदा को कौन सा बरहक कहा गया है? मुनसब। यानी बरहक का मतलब होता है सच्चा, क्या? रास्त, दुरुस्त। तो सबसे पहले जो बढ़हक है, खुदा किस मामले में बढ़हक है? खुदा इंसाफ में बढ़हक है। आमीन। खुदा की सिफात क्या है? वो इंसाफ में बढ़हक है, वो अपने मुनसफ बढ़हक है। आगे ज़बूर 19 बाब की 7 आयत में देखिए, ज़बूर 19 बाब की 7 आयत देखिए जरा। खुदावंद की शरीयत कामिल है। खुदावंद की शरीयत क्या है? कामिल है। वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है। क्या है? खुदावंद की शहादत बरहक है। क्या जी? खुदावंद की शहादत बरहक है। खुदावंद की शहादत बरहक है। शहादत क्या है? खुदावंद की शहादत क्या है? बरहक है। किसकी शहादत बरहक है? अब मैं शहादत के मीनिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, तो मुझे समझ जो है मुझे फिर और ज़्यादा निकल जाऊंगा मैं आगे। नादान को दानिश ओके, ठीक है। हमने क्या सीखा? जो नोट कर रहे हैं तो नोट करें। खुदा किस चीज़ में बढ़ाक है? वो इंसाफ में बढ़ाक है। क्या पहली बात? दूसरी बात, शहादत में बढ़ाक है। ज़बूर 19 की 9 आयत के अंदर क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। बढ़हक क्या है? खुदावंद के शादो बढ़हक नहीं है, इल्म बढ़हक नहीं है, खुदा का इंसाफ बढ़हक है। याद रखिए क्या है? खुदा का शहादत बढ़हक है, और फिर क्या है? खुदा के अहकाम यानी ये कलाम क्या है? ये बढ़हक है। अंडरस्टैंड? और भी सर्वे करते हैं, और चीज़ों की तरफ जाते हैं। फिर ज़बूर 111 की 7 आयत जरा देख लें। ज़बूर 111 की 7 आयत जरा देख लें, क्योंकि टीचिंग सेशन है तो
उसके हाथों के काम बरहक और पुरहक हैं। उसके हाथों के काम क्या हैं? बड़हक हैं। बड़हक क्या है? हाथों के काम। हाथों के काम, खुदा के हाथों के काम। इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करना है। और फिर ज़बूर 119 की 142 आयत में लिखा है कि उसकी शरीयत बड़हक है। क्या है? ज़बूर 119 की 142 आयत में क्या लिखा है? तेरी सदाकत अब्दी सदाकत है, तेरी सदाकत अबदी सदाकत है, और तेरी शरीयत बरहक है। और तेरी शरीयत क्या है? बड़हक है। आगे यशायाह 65:16 देखिए जरा। यहाँ तक कि कोई जमीन पर अपने लिए दुआएं खैर करे, खुदाए बरहक के नाम से करेगा। और जो कोई जमीन में कसम खाए, खुदाए यानी बरहक के कौन नाम बड़हक है? खुदा का नाम बड़हक है। हालेलुया। किसका नाम बड़हक है? खुदा का नाम। इसलिए हम कई दफा जो चीजें बड़हक होती हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर आगे अगर आप देखें तो खुदा के कलाम में सदाकत बयान करती है। यूहन्ना की इंजील 17 बाब की 3 आयत के अंदर, यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 17 बाब 30 आयत के अंदर क्या लिखा है? और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक और बड़हक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है वो जाने। अब बड़हक किसको कहा गया है? जरा गौर कीजिए। फिर लूका के अंदर 3 बाब की 14 आयत के अंदर एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं। लूका 3:14 हमने पढ़ा भी। और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, और लदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मुंदा है, वो ये फरमाता है कि यानी अब खुदावंद यीशु मसीह को बड़हक कहा गया है। हमने देखा पुराने अहद में खुदा को बड़हक कहा गया है। आगे मुकाशफा 19 बाब की 11 आयत के अंदर मुकाशफा 19 की 11 देखिए। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ? और क्या देखता हूँ? एक सफेद घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है और उस पर का एक सवार है, उस पर का एक सवार जो है सच्चा और बरहक जो कहलाता क्या है? सच्चा और बड़हक है। अब पहले किसकी बात हो रही थी? पहले बात हो रही थी खुदा बड़हक है, उसका इंसाफ बड़हक है, उसके हाथों के काम बड़हक है, उसका नाम बड़हक है। अब खुदाए वाहद में से निकलने वाले कलमे की बात हो रही है कि वो गवाह बड़हक है, यीशु बड़हक है। और फिर याद रखिए मुकाशफा 22 बाब की 6 आयत के अंदर क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच ये बातें सच और बरहक है। और बड़हक हैं। कौन सी बातें? खुदा के कलाम की बातें क्या हैं? सच भी है और क्या है? बड़हक भी है। आमीन। अब हमने बाइबल मुकद्दस में से क्या जाना? बड़हक कौन है? खुदा का नाम। आमीन। बड़हक कौन है? खुदा का इंसाफ। बड़हक कौन है? किताब मुकद्दस। बड़हक कौन है? उसकी शरीयत। बड़हक कौन है? उसके मुंह की बातें। बड़हक कौन है? उसके हाथों के काम। अब बाइबल मुकद्दस कहीं ये नहीं बताती कि जादू बड़हक है, इल्म बड़हक है या कोई टूना बड़हक है। नहीं, इसलिए याद रखें, हम इस बात पर तो बड़ा बिलीव करते हैं कि जी जादू बड़हक है, लेकिन याद रखें आज कलीसिया को जो सच्चाई जानने की जरूरत है वो सच्चाई से दूर चली गई है। आज कलीसिया को जो बड़हक समझने की जरूरत थी, वो सबसे पहली बात आज कलीसिया को जरूरत है वो खुदाए वाहद को बड़हक जानने। आमीन।
کیا جانے؟ اور اس کے کلمے یسوع مسیح کو بڑھا کے جانے، جو فلدلفیا کی کلیسیا کو انٹروڈکشن کرواتے ہوئے کہتا ہے جو قدوس اور برحق ہے. جو کیا ہے؟ جو قدوس اور برحق ہے. اس لیے ہمیں شیطان جو ہے وہ ہمیشہ سے مس گائیڈ کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسی چالیں چلتا ہے. اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں گہرے طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں گہرے طور پر اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سچائی کو جاننا بڑا ضروری ہے. آمین. اور خداوند یسوع مسیح فلدلفیا کی کلیسیا کو کہتا ہے جو قدوس بھی ہے اور سچا بھی ہے. آمین. جو قدوس بھی ہے اور سچا کون ہے؟ صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے جس کے دعوے سچے ہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ میں مروں گا اور کیا کروں گا؟ تیسرے دن بعد کیا کروں گا؟ قبر اور موت پر فتح پانے کے بعد کیا کروں گا؟ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور ہم جانتے ہیں وہ اپنے قول کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا. ہیلیلویا. ایک ہی واحد پرسنالٹی ہے جو برحق ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور ہمارا یہوہ خدا ہے، اس کا کلام ہے، اس کے کام ہے. اس لیے یاد رکھیں ہم بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں. کئی دفعہ ہم وہ باتوں کو ضرور سمجھ لیتے ہیں. میں اکثر ایگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں. کچھ سال پہلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو وہ اتوار کی عبادت میں آیا نہیں کرتا تھا. میں نے پوچھا بھئی آپ کون سے چرچ جاتے ہیں؟ تو پہلے تو وہ سب ہی خدا کے. میں نے کہا سب خدا کے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کو ہی پیدائشی بچی بھی مانگ لیں. سر ان کے منہ دیں وہ دیکھو کہیں آ کے ٹریک میں جنازہ بھی کرا دیں. صحیح ہے نا؟ پھر نے کہا جب تیری بیٹیوں کو آدم بلا لی تو نہیں پیسہ کیا تو ضروری ہے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، سمجھ لگ گئی تو وہ چلی گئی. پھر میں نے اس کو پوچھا، کہتا پھر وہ آخر بول ہی اٹھا، کہتا پیسہ حلال دی روزی کمانا بھی عبادت ہے. کہ یہ کیا کہنے لگا؟ یعنی اتوار چھڑ کے روٹی کمانا کی ہے. تو یہ بائبل میں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ نوٹ پہ لکھا ہے بابے والے. سانو کو گلاں بہت یاد ملدیاں نے جہڑیاں کلام تو باہر نے. کی نے؟ تے سانو کو گلاں کٹ یاد ملدیاں نے جہڑیاں خدا دے کلام دے اندر. ہم اس کو عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے روٹی کما رہے ہیں، اتوار کی عبادت چھوڑ رہے ہیں، اور وہ نوٹ والی ہمیں بات یاد ہے اور ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ تو روم میں تو کیا کر، میری حفاظت کر، میں تیرے روٹی اور پانی بڑھ کر ڈالوں گا، بڑھ کر ڈالوں گا، اور تیرے بیچ میں سے کیا کروں گا؟ بیماری کو دور کروں گا. آمین. ہم کئی دفعہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. اس لیے ہو سکتی ہے عبادت، کیونکہ شیطان کی عبادت ایسی ہوتی ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سجدہ کر، خدا کو چھوڑ دے، اور کیا کر، میں ساری دنیا کی چیزیں تجھے دے دوں گا. ہاں شیطانی عبادت ضرور ہو سکتی ہے، بے پیسے سے پیار کرنا اور خداوند سے پیار نہ کرنا. کئی دفعہ ہم یسوع سے کم پیار کرتے ہیں اور یہودا اسکریوتی والا رویہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. اس کو بڑی تکلیف ہوئی جب یسوع پر اس عورت نے آ کر، حالانکہ عورت جو بدکار تھی، ایک بد کردار عورت تھی، وہ یسوع مسیح کے پاس آئی اور اس نے اپنا قیمتی عطر لیا اور کیا کیا؟ آخری ہفتے کے اندر جب یسوع مسیح اس سے پہلے صلیب اٹھاتے، دکھ اٹھاتے، وہ آئی اور اپنا قیمتی عطر کیا کر دیا؟ یسوع مسیح کے پاؤں میں ڈھیر دیا. کیا کر دیا؟ تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ جہاں جہاں منادی ہوگی اس کی یاد رکھا جائے. اور یہ جو کر سکی اس نے کیا. اور اس وقت ایک شخص کو بڑی پرابلم تھی، بڑا صاف کتاب کا پکا سے. یہودا کہتا ہے اتنے کے دن کسی غریبوں پر لگا دیتے
पर मसीह ने क्या कहा, गरीब और गुरबा क्या है, हमेशा तुम्हारे पास है। और फिर वहां से वो उठा और सिर्फ 30 सीखों की वो उसने क्या कर दिया, यीशु मसीह का। कई दफा हम भी ऐसा नहीं करते, हमें यीशु से मोहब्बत नहीं होती, हमें यीशु से प्यार नहीं होता, हमें दुनिया की चीजों से प्यार होता है, हमें पैसों से प्यार होता है। और याद रखिए, खुदा पर भरोसा कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम पूरे तौर पर उसकी इबादत और प्रस्तुत करेंगे, आप देखिए कि खुदा जो है वो आसमान खोल कर अपनी बरकतें नाज़िल फरमाएगा। आमीन। हम उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर गहरे तौर पर रिसीव करेंगे। इसलिए ये सोच अपने अंदर से जब कोई आपको कहे जादू पर हाथ है, तो आप जरूर उससे कहिए कि मुझे बाइबल में से निकाल के बता दीजिए। कई बातें देखें, एक और आयत है कि वो भी हम बड़ा करते हैं, लेकिन याद रखें, आंखें बंद करें। अब आंखें हम बंद करवाते हैं, हमें पता बाइबल में ये नहीं है, हम क्यों करवाते हैं, उसके पीछे वजह है ताकि हमारा ध्यान किसकी तरफ हो। कलाम में क्या लिखा है, ईमान के बानी यीशु मसीह को क्या करते रहो, तकते रहो। आमीन। अब ये मेथड जो है ये हमारे लिए बरकत का बायस है। आंखें बंद करना किसके लिए बायस है? क्या गीत अखा दिए बाड़ियां क्या याद रखिए, ये आंखों की बाड़ियां जब बंद होगी ना, फिर दिल वाले दरवाजे खुदावंद के लिए खुलते हैं। क्योंकि जब आप इधर उधर देखेंगे ना, फिर कभी भी आप खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं कर पाएंगे। और कई दफ़ा याद रखें, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ना एक बातों के अंदर जाके ना पता नहीं उनके पास कौन सा पैमाना है, क्या आला होता है, कहाँ से वो क्या उनके ज़हन के अंदर होता है, वो खुदा जाने और वो जाने। याद रखें, मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी चर्च में भी चले जाएं, कहीं पे भी जाएं, अगर आपके अंदर का माहौल ठीक है ना, खुदावन ने हमें ये नहीं देख के बरकत देनी कि कोई गा कैसे रहा था, कोई बजा कैसे रहा था, हमें बरकत देनी असी किसने खुदा की प्रोसेस कर रहे। आमीन। मैं आपको बताऊंगा, पर अपने दफ्तर के अंदर भी है ना, आप खुदावन पर फोकस करें, खुदा को वही आप कुछ करें। आमीन। उसकी हुजूरी हर जगह क्या है, मौजूद है। हम कई दफ़ा आंखें बंद नहीं करते, अपना ध्यान खुदा की तरफ नहीं लगाते और चीज़ों को देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, और फिर कहेंगे जी माहौल नहीं सही सी। भाई अपने अंदर का माहौल रखें, जो कुछ मर्जी हो रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इबादत में गया तो आप समझे मैं खुदा की प्रशंसा करने के लिए गया। आमीन। आपके शो इख्तलाफ हो किसी बंदे के साथ, जो मर्जी हो, कोई कहीं भी चले जाएं, मत इस बात पर गौर करें कि कौन है, वो कैसा है। जब आप चले गए इबादत में तो सिर्फ आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मैं हूँ और मेरा यीशु यहाँ मौजूद है। आमीन। और बरकत आपको किसी इंसान ने नहीं देनी, बरकत आपको यीशु ने देनी है। आमीन। और यीशु आपके लिए भी आ सकता है। हालेलुया। वो आपको बरकत देगा। आप इस बात से ये खुदावन में जब तक नहीं खोएंगे, खुदावन में जब तक आप मगन नहीं होंगे, मसरूर नहीं होंगे, आप कभी भी उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो सच्चाई है, बढ़हक का मतलब है सच्चाई। बढ़हक का क्या मतलब है? रास्ती। बढ़हक का मतलब है दुरुस्त। इसलिए सच्चाई ये है, रास्ती ये है, और हकीकत ये है कि जादू बढ़हक नहीं है। हकीकत ये है कि मेरा यीशु मसीह जो है वो इब्लीस पर गालिब आया है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या किया है? इब्लीस के सर को क्या किया है? कुचला है। सच्चाई ये है। इसलिए हमें बढ़हक को जानना है, हमें सच्चाई को जानना है। इस कलीसिया जो सच्चाई पर कायम थी, मसीह ने इसको प्रोटेक्शन भी ये कराया। क्योंकि अगर आप पढ़े तो इस कलीसिया के बारे में जो बात आगे थी, जरा एक आयत जरा देख लें। इसकी जो आयत मुकद्दसा है वो नामी आयत है। क्या? देख मैं शैतान को और उनकी जमात वालों को तेरे जो अपने आप को नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं? यानी इस कलीसिया के अंदर
ये खुदावन ने अपने बड़हक होने का तारीफ करवाया और उनको कहा इस जमात के अंदर, कहा देख मैं शैतान की जमात इस इलाका के अंदर एक और तहरीक बड़े जोर से काम कर रही थी, जो अपने आप को क्या कहते थे, यहूदी कहते थे। क्या कहते थे? आज भी हमारे मुल्क के अंदर भी ये आ गया है जिसको क्रिश्चियन कहते हैं। मैंने ज़्यादा उनके बारे में तहकीक नहीं की, लेकिन चंद बातें मैंने पिछले दिनों यूट्यूब में देखी, कुछ लोगों को देखा, क्योंकि एक सवाल बड़ा सोशल मीडिया पर था, तो मैं तो उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास जो वक्त है, मैं ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जा रही है, हम अपने काम को ईमानदारी से करें। हमें मैं वैसे तकरार में पढ़ने का हम ही नहीं हूँ किसी की। मैं देख रहा था लोग जवाब दे रहे थे और वो अजीब सा बंदा सवाल हर हफ्ते एक सवाल छोड़ देता था बड़ी देर पहले। तो आज भी ये जो तहरीक है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर काम कर रही है, तो कहेंगे नहीं पहले आप यहूदी होंगे तो आप मसीह होंगे। क्या होंगे? पहले आप क्या होंगे, फिर क्या होंगे? मसीह होंगे। तो याद रखें, ये जितनी भी तहरीकें हैं ये आज से काम नहीं कर रही, बल्कि यीशु मसीह के वक्तों में ये शुरू हो गई थी। और यीशु मसीह ने इनको क्या कहा था, कलीसिया को इनकरेज किया, इनको कहा ये क्या करते हैं, अपने ये झूठ बोलते हैं। ये कौन सी जमात है? देख मैं शैतान की उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और बल्कि झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं? बल्कि क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। तो यीशु मसीह ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं बड़हक हूँ। क्या हूँ? अब याद रखें, हमें जो सच्चाई जाननी है या जो सच्चाई हमें समझनी है, हमें जानना क्या है। ज़बूर 119 की 128 आयत देखें। हम सच्चाई की जानिब आते हैं, यीशु बड़हक है और आज हम सच्चाई की जानिब बात करेंगे। ज़बूर 119 128 आयत देखें। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बड़हक जानता हूँ। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बड़हक जानता हूँ। क्या करता हूँ? यानी खुदा के लोग क्या करते हैं, किसको बड़हक जानते हैं? बोले, खुदा के कवानीन को बड़हक जानते हैं। और खुदा का कलाम में क्या बयान करता है? कोई अफसून तुझ पर, कोई अफसून तुझ पर क्यों ना चलेगा। क्या हमने सीखा है? तुझ में खराबी नहीं है। हम अगर गुनाह में जिंदगी बसर नहीं करते तो याद रखें, उसके आयन बड़हक है, उसका कलाम बड़हक है, उसका वादा है कि जिस तरह बलाम नबी जो है वो बार बार लोकेशन बदलता रहा, बार बार जगह बदलता रहा ताकि लानत करे, स्पेल करे, लेकिन क्या हुआ? वो स्पेल न कर सका, वो लानत न कर सका, क्योंकि खुदा का वादे बड़हक है और खुदा के वादों के अंदर ये वादा है, तुझ पर कोई अफसून नहीं चलेगा। हालेलुया। ये कलाम किसके लिए है? आपकी बात नहीं है। ये कलाम किसके लिए है? मेरे लिए है। मेरा क्या ईमान है? मेरा खुदा का कलाम कुदरत वाला ये कलाम मेरे अंदर है, इसलिए कोई स्पेल मुझ पर नहीं कर सकता। ये कलाम की सच्चाई मेरे अंदर है और ये कलाम की कुदरत मेरे वसीला से ज़ाहिर होगी। हमें ये जानना है, खुदा के वादे सच्चे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ सच्चा है और हम इस बात पर ईमान रखते हैं। अगर बड़ों के खून लगाने से मौत सर झुका के गुजर सकती है, तो मेरे यीशु मसीह का जो सलीब सूली पर पड़ा वो नहायत कुदरत वाला था, वो रोक वाला है। सच्चाई जानी, सच्चाई से वाकिफ हो। यीशु बड़हक है, उसका कलाम बड़हक है। ज़बूर 119 की 128 आयत में क्या लिखा है? तो दोबारा पढ़े। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बड़हक जानता हूँ। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बड़हक जानता हूँ। आगे, और हर झूठी राह से मुझे नफरत। क्या है? हर झूठी राह से क्या है? मुझे नफरत है। यानी सच्चाई ये जानना जरूरी है। हमें झूठी राहों की तरफ नहीं जाना, हमें झूठी चीजों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि याद रखिए पहला तस्लीकियों 5वें बाब की 24 आयत के अंदर क्या लिखा है? पहला तस्लीकियों 5वें बाब की 24 आयत।
तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? सच्चा है। आगे वो ऐसा ही करेगा। वो ऐसा ही करेगा। अब बढ़ाकर क्या है? सच्चाई मुझे जानने की जरूरत है कि मेरा बुलाने वाला क्या है? सच्चा है। हम सबको किसने बुलाया है? खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया है। हम यहाँ पर कोई भी हादसाती तौर पर नहीं है, हम सब उसके बुलाए हुए हैं। इसलिए जिसने बुलाया है वो क्या है? सच्चा है। और यूहन्ना की इंजील, पहला यूहन्ना 2 बाब की 21 आयत जरा देखें। सच्चाई के ऊपर थोड़ी देर हम बात करेंगे और फिर हम 5 पॉइंट सीखेंगे सच्चाई क्या है, हमें सच्चाई में क्या आज जानने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 2:21 खत है, पहला यूहन्ना का खत है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, आगे, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो। हम जानते और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। सच सच है और सच्चाई में झूठ नहीं होता। खुदा बड़हक है, उसका कलाम बड़हक है। इसलिए हमें इस बात को जरा गहरे तौर पर समझना है कि हम सच्चाई से वाकिफ हैं। क्या है? अब हमारे पास कौन सी सच्चाई होनी चाहिए? मैं 5 बातें सच्चाई के ताल्लुक से बयान करूंगा इस sermon के अंदर बड़हक के बारे में। सबसे पहली बात है कि ईमानदार को ये पता होना चाहिए, उसके पास सच्चाई की पहचान होनी चाहिए कि उसका यीशु सच्चा है। आमीन। बोलिए मेरा यीशु, हाथों को उठा के बोलिए मेरा यीशु बड़हक है। आमीन। खुदा बाप क्या है? बड़हक है। और उसके वादे क्या हैं? बड़हक है। इसलिए हमें सच्चाई की पहचान हासिल करनी है। क्या करनी है? पहला तीमुथियुस 2 बाब की 4 आयत में लिखा है, कहा कि सच्चाई की पहचान हासिल करो। क्या करो? इसकी पहचान हासिल करो, सच्चाई की पहचान हासिल करो। अब सच्चाई हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? ये सच्चाई नहीं है कोई भी। सच्चाई क्या है? जरा मैं इसकी तरफ आपको लाना चाहता हूँ। यीशु बड़हक है और इस बड़हक के अंदर जो सच्चाई हमें मिलती है वो हमारी जिंदगी में आज होनी चाहिए। अगर ये सच्चाई हमारे अंदर है तो याद रख लें हम बिल्कुल सच्चाई के ऊपर हैं। यानी वो सच्चाई नहीं, वो दलीलें नहीं जो कलाम के अंदर है। सबसे पहली बात जल्दी से मैं सिर्फ आता हूँ, पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब और 9वीं आयत जरा देखें। पहला तीमुथियुस 4 बाब की 9वीं आयत के अंदर हम 5 बातें सच्चाई के ऊपर बात करेंगे। पहला तीमुथियुस 4 बाब की 9वीं आयत जल्दी से देखें। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक। ये बात सच और हर तरह से क्या है? अब सच्चाई क्या है? जरा सच्चाई हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? ये बात सच और हर तरह से क्या? क्योंकि हम मेहनत और जान फिशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो उन सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। आमीन। हमारे अंदर सच्चाई क्या है? हम इस सच्चाई से वाकिफ हैं। हम इसलिए स्ट्रगल करते हैं, हम इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि हमारा ईमान ये है कि यीशु क्या है? मुनज्जी है। आमीन। और मुनज्जी के मीनिंग क्या थे? हमने क्या सीखे थे? मुनज्जी, मुनज्जी के बारे में हमने क्या सीखा था? अब याद है मुनज्जी की चटनी, माना आपको याद? मुनज्जी दोबारा खरीदने वाला। क्या करने वाला? लगदी इसका मीनिंग है अब दोबारा खरीदने वाला। क्योंकि दोबारा इसलिए खरीदने वाला क्योंकि पहले में किसने बनाया था? पहले भी हम खुदा के थे। और देखें ये खुदा की मोहब्बत देखें कि उसने फिर हमें दोबारा खरीद लिया है। बनाया किसने था? खुदा ने। पहले किसके थे? लेकिन हम इंसान ने गुनाह किया, क्या हो गया? खुदा से। फिर खुदा ने अपने बेटे के जरिए क्या कर लिया? उसके खून से हमें खरीद लिया, दोबारा अपना बना लिया, दोबारा उसने हमें गले लगा लिया। और इंसान के लिए निजात का एक दरवाज़ा यीशु मसीह के जरिए खोल दिया था। इसलिए ये सच्चाई है और ये बात हर तरह से कबूल करने के क्या है? लायक है। क्या है ये बात? हर तरह से।
और फिर तिमोथियुस के अंदर क्या लिखा है, यीशु मसीह एक और सच्चाई, यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। हालेलुया। यीशु क्या करने आया? गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया के अंदर आया। इसलिए सच्चाई हमारे अंदर ये है कि यीशु मसीह मुनज्जी है और यीशु मसीह क्या देता है? निजात देता है। आमीन। यीशु बरहक क्या करता है? वो मुनज्जी है, जरा बोले, और क्या करता है? और हमें क्या देता है? हमारे अंदर यीशु के बारे में क्या सच्चाई होनी चाहिए? यीशु ने कहा ना, सच्चाई से वाकिफ, और सच्चाई क्या करेगी तुम्हें? और सच्चाई क्या है? यीशु गुनाहगारों को, और यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। अब ईमानदार के पास पहली सच्चाई क्या होनी चाहिए कि यीशु मुनज्जी है। क्या है? यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। वो हमें अपने खून से खरीदने के लिए आया है। इसलिए ये सच्चाई अगर हमारे पास है कि यीशु मसीह जो है वो मेरा मुनज्जी है, यीशु मेरा कफारा है, तो याद रखिए हम आज़ादी पाएंगे। हालेलुया। अगर यीशु के कफारे पर ईमान नहीं लाएंगे, उसको बड़हक नहीं मानेंगे, इस सच्चाई को तस्लीम नहीं करेंगे, तो याद रखिए हम कभी भी निजात याफ्ता हो नहीं सकते। ये सच्चाई हमें रहाई देती है। आमीन। और दूसरी बात, हमें इस सच्चाई को जानना है। पहला यूहन्ना उसके पहले बाप की नाम ही आए, जरा देखें। पहला यूहन्ना का खत उसका पहले बाप की नाम ही आए। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। पहला यूहन्ना पहले बाप की नाम ही आए। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। क्या मानना है कि हमारा खुदा इकरार करने वालों को माफ करता है। क्या करता है? इकरार करने वालों को क्या करता है? हाँ, कलाम में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज कामयाब न होगा, पर जो इसका इकरार करता है। याद रखिए, ये सच्चाई हमारे पास होनी चाहिए कि हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए यीशु मसीह का खून काफी है। हालेलुया। आमीन। ये सच्चाई हमें आजाद करेगी। बड़हक की सच्चाई ये है, यीशु बड़हक है और उसकी बड़हक होने की जिंदगी में हमारे मुकाशफा ये होना चाहिए कि वो बड़हक है और क्या करता है? वो माफ़ करने में क्या है? सच्चा है, आदल है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। इसलिए आइए इस सच्चाई की तरफ आइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई जो है ये हमारी रूहानी तरक्की का बायस होगी। डॉक्टर मार्टिन लूथर जो बाद में प्रोटेस्टेंट तहरीक के बानी हुए, जब वो कैद के अंदर थे तो वो कहने लगे, एक दिन शैतान जो है वो मेरे पास आया। क्या गया? उन्होंने क्या किया? उसने दीवार पर मेरे गुनाह लिखना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिए? लिखता गया, लिखता गया। तो मुझे कहता है, ये तूने किया, ये तूने किया, ये तूने किया, ये तूने किया, ये तूने किया। तो मैं पढ़ता रहा, जी याद आता रहा, ये मैंने किया, ये भी मैंने किया, हाँ ये भी मैंने किया, हाँ ये भी मैंने किया। और लिखने के बाद कहता बस हो गए? उसने कहा हाँ ये मैंने किया है, पर मेरे यीशु ने मेरे लिए ये किया है, उसने अपने खून से मेरे गुनाहों को मिटा डाला है। आमीन। ये हमने किया था, गुनाह किसने किए थे? हमने। पर यीशु के खून ने क्या किया है? हमें धो दिया है। आमीन। ये सच्चाई क्या है? इस सच्चाई से वाकिफ हो जाइए कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को क्या कर दिया है? अपने खून से धो दिया है। आमीन। इसलिए अब मैं गुनाहगारों वाली जिंदगी नहीं गुजारूंगा, मैं पकीसनी में जिंदगी बसर करूंगा। आमीन। पहली बात, यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। पहले मुझे इस सच्चाई पर ईमान लाना है, यीशु बड़हक है। उस बड़हक की सच्चाई ये है कि वो ज़मीन पर गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया था, मेरे लिए आया था। पहले फिर मैंने इसको माना।
जब मैंने ये मान लिया वो मेरे लिए आया था, फिर अगला काम क्या करना है, मैंने उसके पास आना है और अपना आप उसे दे देना, उससे कहना है मेरे सारे गुनाहों को ले ले यीशु और मुझे धो दे और साफ हो, मुझे नया बना दे। याद रखिए, शैतान आपके ज़हन में डालेगा ये नो, आप उसको बताइए हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा तू, मैंने किया था, पर मैंने जो किया था वो मैंने किया था, पर मेरे यीशु ने जो किया था वो सबसे बड़ा कर दिया था। आमीन। अगली बात की जानब बढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे बाब की पहली आयत को जरा देखें। दूसरा तीमुथियुस सच्चाई की बाबत में बात कर रहा हूँ। ये कलीसिया सच्चाई से वाकिफ थी। यीशु ने इसे कहा बढ़ाकर आज की कलीसिया भी सच्चाई से वाकिफ हो जाए। दूसरा तीमुथियुस दूसरे बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? बस ऐ मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें मैंने बहुत से गवाहों के सामने तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दियानतदार आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब तक लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। आगे दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। अब देखिए, सच्चाई ये है, ये जो जिंदगी है ना अब हमारी नहीं है। कलाम में क्या लिखा है? जीना मसीह और मरना क्या है? नफा। आमीन। ये सच्चाई हमारे पास होनी चाहिए। यीशु ने हमें जिंदगी कैसे दी? अपनी जान देकर। कैसे जिंदगी दी है? अब ये जिंदगी का हक किसका है? और कलाम में क्या लिखा है? ताकि हम उसके साथ जिएंगे। क्या करेंगे? उसके साथ क्या करेंगे? हम वो सिपाही हैं जिन्होंने क्या करना है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाना। अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करें जो खुदा ने जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि खुदा के कलाम हमें ये बताता है अगर कोई अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो वो अंजीर सुनाने के काबिल भी नहीं है। ये सच्चाई है कलाम। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें क्या करना है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें किसके मुताबिक किसके लिए जीना है? यीशु मसीह के लिए जीना है। आमीन। ये कलीसिया जो फिलदिल्फिया की कलीसिया थी, ये सच्चाई से वाकिफ थी। इसके पास ये सच्चाई थी, ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये किसकी है? मेरे यीशु की है। आमीन। हमारे पास सिर्फ तौबा होती है, हम नजात पर भी बिलीव करते हैं, लेकिन हम इस बात पर कभी गौर नहीं करते कि मैंने अब जीना नहीं है, बल्कि मसीह ने मेरे अंदर जीना। आमीन। मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु के लिए दी हुई है और मैं अपनी ज़िंदगी को क्या करूँगा? यीशु के लिए वक़्फ़ करूँगा। ये सच्चाई ईमानदार के पास होनी चाहिए। जीना मसीह और मरना नफ़ा होना चाहिए। आमीन। ये सच्चाई है। यीशु बढ़ाक की सच्चाई को समझिए। वो कहता है मैं बढ़ाक हूँ, मैं सच्चा हूँ, और उसकी सच्चाई हमारे अंदर। ये सच्चाई जो थी ये रसूलों ने तस्लीम की, ये सच्चाई अंबिया ने तस्लीम की, ये सच्चाई नए अहद की कलीसिया ने तस्लीम की, और आज की चर्च की भी जिम्मेदारी है कि जब वो यीशु मसीह को बढ़ाक मानती है तो वो सच्चाई को जाने। आमीन। और ये सच्चाई है कि ये जिंदगी मेरी अब नहीं है। क्या है? ये माने, ये सच माने कि ये जिंदगी अब ये किसकी? क्योंकि मेरी खातर कौन मरा था? यीशु मरा था। इसलिए मैंने किसके लिए जीना है? यीशु के लिए जीना है। आमीन। मैंने यीशु में जिंदगी गुजारनी है। हम तौबा और निजात तक आकर रुक जाते हैं, पर इस सच्चाई से वाकिफ रह तो सच्चाई क्या करेगी? तुम्हें आसान करेगी। जब हमें ये पता होगा कि भाई मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं वो सिपाही हूँ जो दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, बल्कि मैंने परहेज करना है, मैंने आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तो ये सच्चाई क्या करेगी? हमें गुनाहों से रहा करना शुरू कर देगी। हमें झूठ बोलने नहीं देगी, हमें गलत काम नहीं करने देगी। ये सच्चाई रहाई का काम करेगी।
پر جو سانو پتا ہوئے گا میرا جسم تو پھر میری مرضی ہے کیوں رہے گی؟ سنا لوگوں سنا نا کیا جی انہوں نے سچائی پتا لگ گئی وہ بھی کیا انہوں نے میرا جسم آج بہت سے لوگوں کو میرا جسم میں اپنی مرضی اپنی جسمانی خواہشوں میں بسر کروں پر ایماندار کا لوگوں یہ ہے کہ میرا یسوع میرے لیے مر گیا تھا میں اس کے لیے جیوں گا آمین وہ تو مرا تھا وہ تو مرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا وہ تو جینے کے لیے کہہ رہا آمین اگلی بات آخری بات افسیوں چوتھے باب کی جب شاید گزر گئی اللہ میں آپ کا فضل آج بشرت تھا افسیوں چوتھے باب کی جب شاید گزر گئی اور نئی انسانیت کو پہنو اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے یعنی خدا کے مطابق کیا ہے سچائی اور پاکیزگی میں شاید کو ذرا دوبارہ پڑھے میں چاہتا ہوں شاید بڑا بورڈ میں تھوڑے دیر نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق کس کے مطابق خدا کے مطابق میرے مطابق نہیں کس کے مطابق خدا کے مطابق آپ کے مطابق خدا کے مطابق کس کے مطابق خدا کے مطابق کیسے کی گئی ہے سچائی کی راست بازی سچائی کی راست بازی کون سی راست بازی جھوٹ کی راست بازی نہیں ریاکاری کی راست بازی نہیں کئی دفعہ ریاکاری کی راست بازی ہوتی ہے کرنا کچھ ہوتا ہے اور دکھاوا کچھ اور ہوتا ہے یعنی بندہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے نہیں یہ والے نہیں سچائی کی راست بازی یعنی جو کہتا ہے کیونکہ یسوع برحق ہے اس کے اندر سچائی ہے اور یسوع برحق اگر کسی کی زندگی کے اندر آ جائے تو یاد رکھیے وہ بھی سچائی سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی سچائی کو ترجیحات دیتا ہے اور پھر سچائی کی راست بازی آگے اور پاکیزگی میں کیا کی گئی ہے جو راست بازی ہم نے پہنی ہے اس میں نفاقی نہیں ہے کیا جی اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے توبہ کر لیا پھر دوبارہ نشوار رکھیں پھر دوبارہ گالیاں دیں نئی انسانیت پہن لیا پھر دوبارہ زناکاری کریں اور خدمت بھی کریں نہیں کلام مقدس اس بات پر زور دیتا ہے وہ جو راست بازی ہم نے پہنی ہے وہ سچائی کی راست بازی تھی اور اس میں ہمیں پاکیزگی یعنی خدا کے مطابق جو ہے اس کے مطابق ہے وہ سچائی ہے اور راست بازی ہے اور پاکیزگی اس کے اندر ہے ہم کئی دفعہ اپنے مطابق راست باز ہوتے ہیں دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں گالیاں بھی کیونکہ ہم اپنے مطابق راست باز ہوتے ہیں نا اسی کہنے ایسی بہت راست باز کیونکہ اپنے مطابق ہوتے ہیں خدا کے مطابق نہیں ہوتے اس لیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی لوگ راست باز ہوتے ہیں پر جو خدا کے مطابق راست بازی ہے جس کو نئی انسانیت کہا گیا ہے اس کے اندر سچائی کی راست بازی ہے آمین کون سی راست بازی ہے اس لیے یسوع برحق ہے اور یہ کلیسیا کے بارے میں جب میں بات کروں گا تو یہ برحق کا لفظ جو ہے آپ کو اس کلیسیا کی سچائی میں نظر آئے گا یہ کلیسیا یسوع مسیح کہتا ہے میں سچا ہوں کیوں ان کو کہا تو یہ کلیسیا سچ سے پیار کرتی تھی اور سچائی یہ ہے کہ راست باز کی زندگی میں گناہ نہیں ہو سکتا سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے جہاں نور ہے وہاں تاریکی نہیں ہو سکتی سچائی یہ ہے کہ ایک چشمے سے دو طرح کا پانی سچائی یہ ہے کہ ایماندار جو ہے وہ پاکیزگی میں زندگی بسر کرتا ہے اور یسوع مسیح کی سچائی جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا اگر تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی یسوع یہ سچائی دینے کے لیے آیا تھا خدا تم سے محبت رکھتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ گے تو کیا کرو گے ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے انہوں نے سچائی کو رد کر دیا یسوع کو برحق ماننے سے انکار کر دیا یسوع کی صلیب سے وہ منحرف ہو گئے لیکن آج آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور یہ 5 باتیں سچائی کی باتیں ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے یہ زندگی میری نہیں ہے اس اپنے آپ سے کہیے اپنے آپ سے سچ بولیے اور کہیے یہ زندگی میری نہیں ہے یہ میرے یسوع مسیح نے مجھے دی ہے
आइए अपने कदमों पे चंद सेकंड खड़े हो जाइए और अपने लिए अपने ऊपर हाथ रख के इस सच्चाई को माने कि यीशु आपके लिए सलीब पर मसलूब हुआ है। इसलिए मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि यीशु बड़हक है, वो बड़हक मेरे अंदर है। जब मैं कहता हूँ यीशु मेरे अंदर है तो इसका मतलब है उसकी सच्चाई तेरे अंदर है। यीशु का खून तुझे धोता है, पाक करता है, साफ करता है, तुझे नया बना देता है। ये लहू वाला लहू है, बड़हक एक ही है। इसलिए ये सच्चाई है कि तू जादू टूने को हक मानेगा तो फिर तू यीशु को बड़हक मान, जिसने इब्लीस के सर को कुचला है। और तू यीशु मसीह का खून जब तेरे ऊपर लग जाता है, फिर इब्लीस का कोई मंसूबा, उसका चलता हुआ तीर तेरे सामने